एक बार की बात है, एक आदमी बहुत परेशान होकर एक स्थान पर बैठा था। वह इतना निराश था किसी बात से कि उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी उसकी परेशानियाँ। संयोग से उसी स्थान से गौतम बुद्ध भी जा रहे थे। उन्होंने उस आदमी को देखा तो वह व्यक्ति अकेला बैठा हुआ था और दूर दूर तलक कोई नज़र नहीं आ रहा था। बुद्ध वहीं रुक जाते हैं और उसके पास जाके पूछते हैं, हे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अभी तो रात्रि होने को आई है, तुम्हें इस वक्त अपने घर जाना चाहिए। बुद्ध की बात सुन उस व्यक्ति ने कोई भी उत्तर ना दिया। बुद्ध उसके पास ही बैठ जाते हैं। बुद्ध को बैठे कुछ समय बीत जाता है। जब बुद्ध फिर भी वहीं ही बैठे रहते हैं तो वह आदमी उनसे कहता है, हे महाराज, आप चले जाइए, मैं यहीं रहने वाला हूँ। मैं अपने घर, अपने लोगों के पास नहीं जाना चाहता, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता है। बुद्ध पूछते हैं, भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध के बार बार प्रयास करने के बाद उस व्यक्ति ने उनसे अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता, मेरी बातों का कोई महत्व नहीं समझता, ना ही मेरे परिवार में, ना ही मेरे सगे संबंधियों के बीच, ना ही मेरे मित्रों के बीच। बताइए आप ही, मैं क्या करूं? मुझे अब अपना यह अपमान नहीं सहा जाता है। इसी कारण मैं अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहता। बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर कहते हैं, बस तुम इतनी सी बात पर परेशान हो, तुम्हारी समस्या का उपाय मेरे पास है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति उत्सुक भाव से पूछता है, क्या उपाय है महाराज? बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम अमर, दूसरे का नाम आनंद था। दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। दोनों बड़े समझदार भी थे। पूरे गांव में और आसपास के गांवों में कुछ भी होता तो उन्हें वहाँ ज़रूर बुलाया जाता था। एक दिन दोनों मित्र बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी दौड़ते हुए उनके समीप आता है और कहता है, भाई अमर और आनंद, पंचायत लगी है राजू और उसके भाई के झगड़े के विषय में। सरपंच जी ने आप दोनों को वहां तुरंत आने के लिए कहा है। अमर और आनंद दोनों उस आदमी के साथ पंचायत के लिए चल दिए। वहां जाते ही सरपंच ने बड़े आदर के साथ दोनों को बैठने के लिए कहा। रामू और उसके भाई दोनों ने अपनी अपनी बातें सबके सामने रखी। दोनों भाइयों की बातें सुनने के बाद सरपंच ने आनंद से इस विषय पर क्या करना चाहिए पूछा। आनंद कुछ कहता इससे पहले अमर उठ खड़ा हुआ और अपनी राय देने लगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सरपंच ने उसे बैठ जाने के लिए कहते हुए आनंद को बोलने को कहा। सरपंच के इस व्यवहार पर अमर को ज़्यादा क्रोध नहीं आया, पर उसे दुख जरूर हुआ। ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं, कई बार हो चुका था। आनंद ने अपनी बात रखी। फैसला रामू के हक में हो गया। सब अपने अपने घर चले और अमर और आनंद भी अपने घर के लिए निकले। अमर की कई बार बात काटने की वजह से वह बहुत दुखी था। रास्ते में आनंद ने उसे ऐसे मुंह लटकाए देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ भाई? अमर कहता है, भाई आनंद, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे आज पंचायत में मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही मुझे बैठा दिया गया। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं तुमसे दुखी नहीं हूँ कि तुम्हें बोलने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है, मुझसे अपने इस अपमान का बोझ अब नहीं सहा जाता है। तुम ही बताओ, मेरे साथ ऐसा क्यों हर बार होता है? आनंद अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, इस बात का दुख तो मुझे भी होता है हर बार, पर मुझे उसमें तुम्हारी ही गलती समझ में आती है। आनंद की इस बात पर अमर को बहुत क्रोध आया। उसने क्रोध में आनंद को आंखें दिखाने लगा, मानो अभी जला के भस्म कर देगा। इस तरह अमर को क्रोध में देख आनंद बोला, देखा तुमने, इसी तुम्हारे क्रोध की वजह से मैं कुछ भी नहीं तुमसे कह पाता हूँ। अमर अगले ही क्षण शांत हो जाता है और आनंद से क्षमा मांगता है। आनंद समझाते हुए कहता है, तुमने देखा होगा चिड़िया हमारे अगल बगल के पेड़ों पर अक्सर चाव चाव करती रहती हैं।
और तुमने ये भी देखा होगा कि मोर कभी कभी बोलते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ, तुमको किसकी आवाज़ सुनना पसंद है? अमर ने तुरंत जवाब दिया, कैसी बात करते हो, इसमें जाहिर सी बात है मोर की मधुर आवाज़ मुझे पसंद होगी। आनंद ने कहा, चिड़ियों की चाव चाव क्यों तुम्हें पसंद नहीं? अमर ने कहा, वह तो बेमतलब के चाव चाव किए रहती हैं, शोर मचाती रहती हैं। आनंद ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो लोग हमेशा चाव चाव चिड़ियों की तरह करते हैं, जो इसी तरह बोलते रहते हैं, उनकी सही बातें भी सही नहीं लगती, और जो व्यक्ति वक्त के अनुसार ही कुछ बोलता है उसकी बातें सब सुनते हैं। अमर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बुद्ध की कहानी उस व्यक्ति को भी समझ आ गई थी। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें आज 5 परिस्थितियाँ ऐसी बताता हूँ जिनमें तुम्हें चुप रहना होगा, जिससे तुम्हारा दोबारा कोई अपमान या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा, जिससे तुम्हारी लोगों के बीच मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और तुम अपने आप पर गर्व महसूस कर सकोगे। तुम अपने साथ अनुचित होने नहीं दोगे। तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने की कोशिश करना। पहली परिस्थिति, अक्सर हम किसी की बात सुनने से पहले ही उसे सलाह देने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी किसी समस्या समाधान के लिए आता है तो हमें घमंड हो जाता है कि हम कितने अच्छे हैं, कितने ज्ञानी हैं, जो हर कोई अपनी समस्या हमसे बताता है और हमसे उसका निवारण कराने आता है। इसी घमंड में हम अक्सर सामने वाले की बातों को पूरी तरह सुने बिना ही, उसकी बात पूरी हुए बिना ही अपनी बात कहने लगते हैं, और इस वजह से सामने वाले व्यक्ति को कुछ हम सही सलाह नहीं दे पाते हैं, जिससे वह व्यक्ति दोबारा आपसे कोई सलाह नहीं लेता है। साथ ही साथ उसके मन में आपकी इज्जत भी कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा चुप रहें और पूरी बात कुछ सुनें और समझें, फिर कोई उत्तर दें। दूसरी परिस्थिति बुद्ध बताते हैं कि जब कभी हमारे आसपास किन्हीं मित्रों के बीच, किन्हीं भाइयों के बीच, किन्हीं परिवार के लोगों के बीच झगड़े चल रहे होते हैं, कोई विवाद हो रहा होता है, अक्सर कर हम उसमें कूद पड़ते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी राय देने लगते हैं। अच्छी बात है किसी के झगड़े विवाद को शांत करवाना, पर हम वहाँ किसी एक पक्ष की तरफ हो जाते हैं और जाने अनजाने दूसरे पक्ष को अपना दुश्मन बना रहे होते हैं। यह हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं होता है। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर जिस विवाद में हम कूद रहे हैं वो आपसी परिवार का विवाद हुआ तो कल को वो सब एक हो जाएंगे। जाहिर सी बात है वह सबके सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अगर वो मित्र हुए तो वह भी एक हो जाएंगे। वह यह भी कह सकते हैं कि उनके आपसी बात विवाद में तुम्हें बोलने का क्या हक है? कोई नहीं। वहाँ तुम अपना सम्मान बढ़ाने जाओगे, नेक इरादे से कुछ कहोगे, पर वहाँ फिर भी तुम बुरे साबित हो जाओगे। तो ऐसी जगह, ऐसे विवाद, आपसी झगड़े में हमेशा चुप रहना सीखो। यही उचित होगा तुम्हारे लिए। तीसरी परिस्थिति, जब हमारे परिवार में हमारी माता, हमारे पिता या घर का कोई अन्य सदस्य हमें कुछ कहता है, कुछ हमें समझाता है, तो हमें उनकी बातों को गौर से सुनना और समझना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमें जब कोई हमारी गलती के लिए समझाता है या फिर कोई हमारे हित की बात ही हमें समझाता या बताता है, बातों पर ध्यान ना देकर हमें सामने वाला बुरा कह रहा है, इस बात पर ध्यान देने लगते हैं। जब कोई हमारी गलती को हमें बताता है तो हम उसकी गलतियों को गिनाने लगते हैं। वह सारी बातें भी बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, और कभी ना कभी हमें इस बात का पछतावा भी होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। पर जो शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं उसे तो वापस ला नहीं सकते हैं। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में ना पड़ना पड़े, इसके लिए यही उचित है कि हम कुछ ऐसा करें ही नहीं। जब हमारे बड़े
हमारे परिवार के सदस्य हमें कुछ समझाते, हमारी गलतियां ही गिनवाएं, तो हमें उस समय चुप रहना चाहिए। इससे सामने वाले का सम्मान भी रह जाएगा और आपका भी। किसी ने कहा है कि हमारे बड़े हमें सही सलाह ही देते हैं, हमारे उचित के लिए ही कुछ हमें कहते हैं और हम उनका गलत मतलब समझ लेते हैं। हमें उनकी बातों से घिन आने लगती है। हमें उनकी उचित सलाह, उचित बात भी अनुचित ही समझ में आती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने मुख को बंद करके रहना चाहिए, यही उचित होता है। चौथी परिस्थिति, हमारे जीवन में दुख सुख लगे रहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अगर कोई तुम्हारा मित्र या कोई जान पहचान का व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुमसे अपने दुख, अपनी पीड़ा कहने लगता है, तो उस परिस्थिति में हम संभव है कि बातों मतलब उसके दुख के बारे में कोई बात कहने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई मित्र हमसे अपनी बात, अपने दुख कहने आता है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह तुमसे उस विषय में सलाह लेने आया हो। होता क्या है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने दुख कह अपने दिल का बोझ, अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। वह आपसे कोई सुझाव के लिए अपना दुख नहीं कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा चुप रहना चाहिए। पांचवी परिस्थिति, जब हमारा किसी मित्र, किसी परिवार के सदस्य से मनमुटाव हो जाता है, किसी बात का झगड़ा हो जाता है, हम क्रोध में वह बातें बोल जाते हैं जो अनुचित होती हैं। ऐसे समय में हमें सदैव चुप और शांत हो जाना चाहिए। लेकिन हर एक जगह, हर किसी के सामने चुप भी रहना उचित नहीं होता। वो इसलिए कि लोग आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको मूर्ख समझने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका आत्मसम्मान तो कम हो ही जाता है, साथ ही साथ आपका मनोबल भी घट जाता है। तो हर समय, हर व्यक्ति के सामने, हर स्थिति में चुप रहना भी सही नहीं होता है।